जय श्री सीताराम। मैं आज एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहा हूं और ये टॉपिक है कलर थेरेपी। देखिए, कलर थेरेपी एक ज्योतिषी उपाय की थेरेपी है। हाँ जी, उपाय की थेरेपी है और ये प्राचीन काल से चलते आ रही है, आज भी चल रही है। मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। कलर थेरेपी क्या होती है, किस प्रकार से ये वर्क करती है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर ग्रह ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह हैं कुल। अभी ये जो 9 ग्रह हैं, इनके अपने अपने रंग दिए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे शनि महाराज का जो रंग है वो नीला या फिर काला रंग है। गुरु बृहस्पति महाराज का पीला रंग है, ऑरेंज रंग भी है। शुक्र महाराज का ऑफ वाइट, थोड़ा सा हल्का सफेद रंग है, या हल्का मटमेला या बादामी, सफेद में थोड़ा सा बादामी रंग ऐड कर देंगे तो जो सफेद थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाएगा, उस प्रकार का रंग है शुक्रदेव का। सफेद प्योर वाइट, प्योर सफेद जो रंग है वो चंद्र महाराज का रंग है। लाल रंग या फिर केसरिया रंग या फिर भगवा रंग जो है वो मंगल महाराज का रंग है। सूर्य महाराज का पिंक रेड कलर जो है वो सूर्य महाराज का भी माना जाता है। राहु महाराज का ग्रे धुएंदार वाला कलर होता है। केतु महाराज का भी सफेद रंग ही माना गया है। बुध महाराज का हरा रंग माना गया है। तो ये सारे ग्रहों के अपने अलग अलग रंग होते हैं। कलर थेरेपी में उपाय कैसे दिए जाते हैं? तो एक तो होता है कि किसी ग्रह को मजबूत करना है, हाँ, और एक होता है किसी ग्रह को शांत करना है। ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, कुंडली में यदि कोई ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास बल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, उस ग्रह का जो विशेष रंग है उस रंग को उस इंसान पर हावी करवा देता हूं। जब रंग हावी हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर ग्रह के और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस रंग के हावी होने से वो ग्रह और मजबूत हो जाएगा। वहीं पर इसका उल्टा, यदि कोई ग्रह कुंडली के लिए खराब है तो मैं उस रंग को दान करवा देता हूं, और जब वो रंग का दान होगा तो उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड जो खराब फल मिल रहे थे वो खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान के चलें कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति महाराज जो हैं वो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास बल नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति से ये कहूंगा कि भैया इसको बल देना है। अब बल यदि देना है तो एक रास्ता तो हो सकता है स्टोन्स पहने जाएं, जेम स्टोन्स, जैसे पीला पुखराज हो गया, येलो सफायर हो गया। लेकिन मान के चले वो बच्चा है, बहुत बूढ़ा है, या फिर वो अभी इस समय उस कंडीशन में नहीं है रतन लेने की, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक काम ये करें कि अपने ऊपर पीला, बृहस्पति महाराज का पीला और ऑरेंज कलर होता है, मैंने आपको बताया अभी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हावी करें। हाँ, अब हावी कैसे करते हैं? तो सबसे मुख्य चीज है खाना, इंटेक करना, अपने अंदर लेना। तो इंटेक करने का मतलब, जैसे पीले रंग का क्या हो सकता है, तो ऑरेंज हो सकता है। यहां तक कि केला भी जो होता है बाहर से तो पीला ही दिखता है और केले को भी बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ साथ येलो दाल राइस हो सकता है, येलो कड़ी खिचड़ी हो सकती है। तो जो भी पीली चीज है, पीली चीजें, उसको जितना गुरुवार के दिन, अच्छा गुरुवार बृहस्पति महाराज को हम कर रहे हैं डेडिकेटेड, तो गुरुवार बृहस्पतिवार बृहस्पति महाराज का है, तो उस दिन ज्यादा खाइए, ज्यादा पीजिए। ऑरेंज जूस पी रहे, पाइनएप्पल जूस पी रहे, ज्यादा पीजिए और ज्यादा पहनिए। पहनना भी मुख्य हो गया। तो पीला रंग आपने ज्यादा खाया, ज्यादा पिया, ज्यादा पहना, विशेष तौर पर कंसिस्टेंसी के साथ में, और विशेष तौर पर गुरुवार के दिन तो पहना ही पहना। तो इससे बृहस्पति महाराज और मजबूत ग्रह हो जाएंगे। और पीला पीला जितना ऐड कर सकते हैं। अब जब आप नहाते हैं तो बकेट में हल्दी डाल लीजिए, उससे नहाइए। आप साबुन या फिर फेस वॉश या फिर बॉडी वॉश का इस्तेमाल मत कीजिए, हल्दी बेसन का इस्तेमाल कीजिए नहाते समय। तो ऐसा आपने किया, पीला चंदन का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए। तो ऐसा आपने जब किया तो आपके बृहस्पति और आपके ऊपर हावी हो गए, और जब हावी हो गए तो यदि कुंडली में वो अच्छे ग्रह हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे।
अब यहां पर मैं एक बात के लिए आपको सावधान करना चाहता हूं। सावधान ये कि यदि कहीं कुंडली में बृहस्पति खराब बैठे हुए हैं, हाँ जी, बृहस्पति नाम सुनकर के कई लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे ग्रह, इनको तो मजबूती करना रहेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को बृहस्पति मजबूत करना है। हो सकता है किसी के बृहस्पति बहुत खराब रिजल्ट दे रहे हैं, बृहस्पति के कारण ही किसी के पिता की मृत्यु हुई, किसी के पति की मृत्यु हुई, कोई काम नहीं कर पा रहा है, हाँ जी, बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब खाना पीना पहनना चल रहा है तो वो आपको और तकलीफ दे सकता है। तो यहां पर हमको कुंडली में उनकी स्थिति देखना पड़ेगी, तात्कालिक मित्रता भी देखना पड़ेगी। नैसर्गिक तो शुभ ग्रह होते ही है बृहस्पति, लेकिन तात्कालिक तौर पर उस कुंडली में भी शुभ ग्रह यदि बृहस्पति हैं, उस कुंडली के लिए भी अच्छा रिजल्ट देने वाले बृहस्पति हैं और कमजोर हैं, तो ये सब चीजें करेंगे तो इससे बृहस्पति और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये केवल मैं बृहस्पति का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे सारे ग्रहों के लिए हो सकता है। अब मान लेते हैं कि भाई बृहस्पति को इस प्रकार से मजबूत करवा दिया, लेकिन यदि बृहस्पति खराब ग्रह होते, अब क्या करते? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको उसका दान करना है, अपने से दूर करना है। क्यों दूर करना है? भाई खराब ग्रह है ना, तो खराब ग्रह तो हावी तो नहीं कर सकते अपने ऊपर, सिंपल सा लॉजिक है। तो दूर करना है, तो दूर कैसे करेंगे? तो दूर करेंगे दान के माध्यम से। तो दान क्या? तो सबसे हमारे शास्त्रों में सबसे पहला जो दान कहा गया है वो है अन्नदान, महादान। तो यही पीली चीजें जो मैंने आपसे खाने के लिए कही थी, पीने के लिए कही थी, इसी को आप किसी और को दें। जैसे येलो दाल राइस हो गया, येलो कड़ी खिचड़ी हो गई, या फिर केला हो गया, पपीता हो गया, पीला पपीता हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, ये आप किसी और को दें, दान करें। तो इससे भी आपके बृहस्पति के दुष्प्रभाव कम होंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी थे, अब आपने उनको निकाल करके दूर कर दिया। खुद नहीं खा रहे, खुद नहीं पी रहे, खुद नहीं पहन रहे, लेकिन दूसरों को आप दे रहे हैं। इसी प्रकार से खुद उस चीज का इस्तेमाल न करें, दूसरों को खाने के लिए दें, पहनने के लिए भी दे सकते हैं, और जो आपको लगे पहनने के लिए आप उनको सामने वाले को दीजिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति को दीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये एक बृहस्पति की बात थी। इसी प्रकार से सारे ग्रहों के अपने रंग, जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, उसी रंग के आधार पर आप उस रंग का खाने पीने पहनने का दे सकते हैं। यदि उनको वो खराब है, उनको हावी नहीं करना है, तो दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं कुंडली में अच्छे हैं, इनको हावी करना है, तो फिर दान मत दीजिए और खुद के ऊपर खाइए, पीजिए, पहनिए। ज्यादा से ज्यादा विशेष तौर पर उनके ही वार पर, शनि महाराज का तो शनिवार पर, शुक्र महाराज का तो शुक्रवार पर, चंद्र महाराज का है तो सोमवार पर, ऐसा उसी वार पर। राहु केतु का क्या वार होता है? तो देखिए, राहु केतु के लिए आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो ये आपको कलर थेरेपी समझ में आई। अब मुख्य जो होता है, कई लोग ये समझते हैं कि नीचे जो है हम तो जींस पहनते हैं, हमारे तो शनि महाराज बहुत खराब ग्रह हैं, लेकिन हमको तो जींस हम पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पैंट हम पहन करके रखते हैं। देखिए, जो कलर थेरेपी पहनने पर इस्तेमाल होती है वो आपके कमर के ऊपर ज्यादा प्रभावी होती है। तो आपने नीचे क्या पहना हुआ है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। ऊपर कमर के ऊपर क्या पहना हुआ है, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कमर के ऊपर आप जो पहन रहे हैं वो सोच समझ कर पहने। कुंडली में जो खराब ग्रह हैं, हाँ जी, जो खराब ग्रह, जो खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह, उनके रंग को आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें, बहुत कम इस्तेमाल करें। नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। और जो कुंडली के लिए अच्छे ग्रह, अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, उनको ज्यादा से इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा खाइए, पीजिए और पहनिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक थेरेपी है, कलर थेरेपी है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि रत्नों की बराबरी ये थेरेपी नहीं कर सकती है। रत्न एक अलग चीज है। मंत्रों की बराबरी भी ये थेरेपी नहीं कर सकती है। मंत्र एक अलग चीज है, लेकिन ये थेरेपी भी अपनी एक अलग चीज है ना। तो इसको ये नहीं सोचना है अपने को कि मंत्र का ये सब्स्टिट्यूट मैंने दे दिया या रत्नों का ये सब्स्टिट्यूट दे दिया। नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक प्रकार से बूस्टिंग है रत्नों की या मंत्रों की, या फिर एक तरह से ये कह सकते हैं ये अलग चीज है। इसको करने से भी कुछ रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे जो कि बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली और भी चीजें होती है जो रेमेडीज में ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।